हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन कैफ़े में। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य और उनकी भाषाएं और जानेंगे कि हिंदी कहाँ कहाँ किस किस राज्य में बोली जाती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, कोंकणी एक भाषा है। तो कोंकणी एक किसकी भाषा है? ये है हमारी गोवा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, पाश्तो किस देश की भाषा है? तो पाश्तो किस देश की भाषा है? ये है हमारा अफगानिस्तान की भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बेनिन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बेनिन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्रेंच भाषा का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निहंगो को लोग किस देश में बोलते हैं? तो निहंगो को लोग किस देश में बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हमारा जापान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अफ्रीकी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। तो अफ्रीकी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हमारी दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, पूरी दुनिया में लोगों द्वारा कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो पूरी दुनिया में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती है हमारी 9000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, लगभग कितने लोग चीनी भाषा बोलते हैं? तो लगभग कितने लोग चीनी भाषा बोलते हैं? तो 1 बिलियन लोग चीनी भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सबसे समृद्ध शब्दावली वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे समृद्ध शब्दावली वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हमारा अंग्रेजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अंग्रेजी भाषा में शब्दों की तुलना में अधिक है। तो अंग्रेजी भाषा में शब्दों की तुलना में अधिक है तो कितने हैं? 4,50,000। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी और स्पेनिश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक कामकाजी भाषाएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक कामकाजी भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ये हैं हमारी सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, नागालैंड की भाषा है। तो नागालैंड की भाषा कौन सी है हमारी? तो नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? अंग्रेजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कन्नड़ किस राज्य की राज्य भाषा है? तो ये है हमारा कर्नाटक राज्य की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, असमिया के अलावा जो असम की आधिकारिक भाषा भी है तो कौन सी है हमारी? तो ये है हमारी बंगाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, समकालीन मुद्रा नोटों के विपरीत कितनी भाषाएं दिखाई देती हैं? तो कितनी भाषा दिखाई देती हैं? तो ये देती हैं हमारी 15 भाषाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? तो वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हमारा बंगाली भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस भाषा को सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में? ठीक है। तो किस भाषा को मिला है? तो ये मिला है हमारा कन्नड़ भाषा को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, टैगिन किसकी एक भाषा है? तो टैगिन किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी किसकी? अरुणाचल प्रदेश की एक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आपनो तजनी की एक भाषा है। तो आपनो तजनी एक भाषा है किसकी है? तो ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मोर्डकपेन की एक भाषा है। तो मोर्डकपेन की एक भाषा किसकी है? तो ये है हमारी अरुणाचल प्रदेश की एक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, दादरी की एक भाषा है। तो दादरी किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी जम्मू कश्मीर की एक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, डोंगरी की एक भाषा है। तो डोंगरी किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर की एक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, गारो की एक भाषा है। तो गारो किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी मेघालय की एक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आगामी की एक भाषा है। तो आगामी किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी नागालैंड की एक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कोन्याक की एक भाषा है। तो कोन्याक किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी नागालैंड की एक भाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें,
लेप्चा की एक भाषा है। तो लेप्चा किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी सिक्किम की एक भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, लिम्बू किसकी एक भाषा है? तो लिम्बू किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी सिक्किम की एक भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, काकबोरक की एक भाषा है। तो काकबोरक किसकी एक भाषा है? तो ये है हमारी किसकी? त्रिपुरा की एक भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, असमिया के अलावा जो असम की आधिकारिक भाषा भी है, तो असमिया के अलावा असम की कौन सी एक आधिकारिक भाषा है? तो ये है हमारा कौन सी? बंगाली एक भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हमारी असम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा है हमारी तमिल। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, उत्तर मुंडा समूह की भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है? तो कौन सी बोली जाती है? संथाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सबसे पुरानी भारतीय भाषा है। तो सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है? तो ये है हमारी तमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं एक प्राचीन भाषा पर आधारित है जिसे कहा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाता है? संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, लक्षद्वीप द्वीप समूह में बोली जाने वाली भाषा है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहां पर बोली जाती है मलयालम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सिक्किम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये है हमारा नेपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत सरकार की आधिकारिक भाषा है। तो भारत सरकार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मध्य प्रदेश में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कौन सी अकादमी भारत की सभी 22 भाषाओं में साहित्य का प्रचार और विकास करती है? तो कौन सी अकादमी करती है? साहित्य अकादमी। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बिहार में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो बिहार में कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? तो ये होती है हमारी हिंदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहां पर बोली जाती है कन्नड़ भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, नागालैंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो नागालैंड में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं कोन्याक और नागा भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत की कौन सी भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं? तो भारत में कौन सी भाषाएं द्रविड़ परिवार की हैं? तो ये हैं उत्तरी भारत की भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मणिपुर की मूल भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मणिपुर की मूल भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मणिपुरी और अंग्रेजी वहां की क्या है? मूल भाषाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कृष्ण देवराय द्वारा विद्वानों को दिए गए संरक्षण में सबसे किस भाषा को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो कृष्ण देवराय द्वारा विद्वानों को दिए गए संरक्षण से किस भाषा को सबसे अधिक फायदा हुआ था? तो उसको हुआ था तेलुगु भाषा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, पाणिनि भारत में संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणज्ञ थे। तो किस शताब्दी में थे? ये थे हमारे 6वीं से 5वीं शताब्दी BC के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत के इतिहास में 250 ज्ञात अक्षरों में से आज कितने उपयोग में हैं? तो कितने हैं? ये हैं हमारे 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अंग्रेजी भाषा में किस शब्द की सबसे अधिक परिभाषा है? तो किस शब्द की सबसे अधिक परिभाषा है? सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, 18 प्रमुख भाषाओं में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का गौरव किस राज्य को प्राप्त है? तो 18 भाषाओं में ऐसा कौन सा राज्य है जो समाचार प्रकाशित करता है? तो ये है हमारा उड़ीसा राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कौन सी एकमात्र निर्धारित भाषा है जिसमें दैनिक समाचार पत्र नहीं है? तो कौन सी भाषा है? ये है हमारी कश्मीरी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें,
गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध के प्रवचनों की कौन सी भाषा थी? तो ये थी हमारी पाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, बुद्ध ने किन भाषाओं में उपदेश दिया? तो बुद्ध ने किन भाषाओं में उपदेश दिया था? तो ये दिया था हमारा पाली भाषाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न में से कौन सी भाषा अपनाई गई थी? तो महायान बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा अपनाई गई थी? तो ये थी हमारी संस्कृत भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मुगल की दरबारी भाषा थी। तो मुगल की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी हमारी फारसी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, सातवाहन शिलालेखों की भाषाएं थी। तो सातवाहन शिलालेखों की कौन सी भाषाएं थी? तो ये थी उनकी प्राकृत भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, संगम काल के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो संगम काल के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था तमिल भाषा का प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा है? तो निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा है? तो ये है हमारी तमिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की उत्कृष्ट भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा है जो द्रविड़ समूह की उत्कृष्ट भाषा नहीं है? तो ये है हमारी असमिया भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, चीन में प्रयुक्त भाषा है। तो चीन में कौन कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? एक हमारा चीनी भाषा होती है और एक अंग्रेजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, अंग्रेजी निम्न में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो अंग्रेजी निम्न में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो ये है नागालैंड की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, 71वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 3 भाषाएं हैं। तो 71वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है हमारी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो कितनी भाषाएं हैं? तो ये हैं हमारी 18 भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा कहा गया है? तो किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है 346 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो ये जोड़ी गई है हमारी सिंधी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, उर्दू को हाल ही में राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो किस राज्य द्वारा अपनाया गया था? तो ये था हमारा यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, कोंकणी हाल ही में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एक भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से बोली जाती है? तो ये किस रूप में बोली जाती है? ये है हमारा गोवा राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? इसे राज्य की आधिकारिक भाषा कहा जाता है। तो किसमें है? ये है हमारा अंग्रेजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत में लोगों की संख्या के संदर्भ में हिंदी के बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में लोगों की संख्या के संदर्भ में हिंदी के बगल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हमारी तेलुगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, हिंदी के संवर्धन को सुरक्षित करने के लिए अन्य चीजों के साथ राज्य को उस पर ड्राइंग के उद्देश्य के लिए अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक को प्राथमिक महत्व देने का निर्देश देता है। यह भाषा है। तो यह कौन सी भाषा है? यह है हमारी संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा है? यह है हमारी अंग्रेजी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा है? ये है हमारी सिंधी और कश्मीरी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ये थी हमारी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारतीय संघ में
आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त प्रमुख भाषाओं की संख्या है, तो कितनी है? ये है हमारी 18 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा व्यापक रूप से नहीं बोली जाती? तो कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? ये है हमारी हिंदी भाषा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से क्या अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी? ये है हमारी ईटानगर। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? तो आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है हमारा तेलुगु और उर्दू। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो ये है कमल। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर में स्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य है जो उत्तर में स्थित नहीं है? ये है हमारा झारखंड राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मुख्य भाषा खासी किस राज्य में है? तो मुख्य भाषा खासी किस राज्य में है? ये है हमारी मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत की सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा कर्नाटक राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो किस राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये है हमारा राजस्थान राज्य। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, हाथी प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? ये है हमारा मेघालय राज्य में। ठीक है, तो